किसी ने बड़ा कमाल की बात कही है कि दुनिया में जल्दी से फरियाद स्वीकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। राधे राधे, मेरा गो बैरागी स्वागत करता हूं आपका एक छोटी सी कहानी के साथ। एक समय की बात है, विदर्भ देश के एक राजा थे। वो राजा बड़े ही न्यायप्रिय थे। आए दिन राजा के वहां कोई ना कोई मेहमान आता रहता था। राजा बड़े ही प्रसन्न होते थे और मेहमान नवाजी भी अच्छी तरह से करते थे। एक बार एक विदेशी मेहमान राजा के वहां पर आता है। 2 दिन राजा के वहां रुकता है। राजा अच्छे से उसकी खातिरदारी करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। राजा से वह प्रसन्न हो जाता है और जाता जाता राजा से कहता है कि राजन, आपने मेरा इतनी स्वागत किया, इतना सत्कार किया और इतना मेरा ध्यान रखा, इतनी मेरी मेहमान नवाजी की, मैं इससे बड़ा प्रसन्न हूँ। मेरे पास एक बहुत ही अद्भुत पत्थर है, इस पत्थर को मैं आपको देता हूँ और राजन इसको हमेशा अपने पास में रखना, इससे आपकी कीर्ति और भी बढ़ेगी। इस तरह कर करके उस विदेशी मेहमान ने वो पत्थर राजा को दे दिया। राजा ने पत्थर ले लिया और पत्थर लेकर के मंत्री से कहा कि जाओ ऐसा करो कि इससे अच्छी सी सुंदर सी एक मूर्ति बना करके लाओ और उस मूर्ति को मैं अपने दरबार में रखूंगा। जब इस तरह मंत्री ने सुना, मंत्री उस पत्थर को लेकर के निकल पड़ा अपने राज्य में। मूर्तिकारों के पास में गया, जो सबसे अच्छा मूर्तिकार था उस राज्य में, उसके पास में मंत्री पहुंचता है। पहुंच करके उसने कहा कि भाई ये पत्थर लो और इससे एक अच्छी सी सुंदर सी आकृति वाली एक मूर्ति बना करके मुझे दो, इससे मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस तरह जब उस मंत्री ने कहा, मूर्तिकार ने उस पत्थर को ले लिया और पत्थर को लेकर के उसकी एक अच्छी सी मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो जाता है। उस पत्थर पर बार बार हथौड़ी मारने लग जाता है, बार बार प्रयास करता है, परंतु वो पत्थर टूटता नहीं, टस से मस नहीं होता है। मूर्तिकार आखिर थक गया और थक करके उसने वो पत्थर लेकर के मंत्री को दे दिया और कहा कि मंत्रीवर मुझे क्षमा करिए, मैं इस पत्थर को नहीं तोड़ सकता, ये पत्थर बहुत ही कठोर है। उसने हार मान ली, वो पत्थर मंत्री को दे दिया। मंत्रीवर वो पत्थर लेकर के थोड़े आगे बढ़े तो एक और मूर्तिकार था जो साधारण था, ज्यादा कुछ जानता नहीं था। उसके पास मंत्री लेकर के गए और उससे कहा कि भाई ये पत्थर लो और इससे अच्छी सी एक मूर्ति बना करके दे दो, इसके बदले में तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। जब इस तरह उसने सुना तो वो पत्थर ले लिया और पत्थर लेकर के सिर्फ एक चोट मारी और वो पत्थर टूट गया और उससे अच्छी सी एक सुंदर सी मूर्ति बना करके मंत्री को दे दी। मंत्री सोचने लगा कि वो मूर्तिकार जो पिछला मूर्तिकार है, जो सबसे फेमस है इस राज्य में, अगर वो एक बार और प्रयास करता और अपनी हथौड़ी की चोट मारता तो ये पत्थर टूट जाता और ये 100 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार वो होता। मंत्री सोचता हुआ वो मूर्ति लेकर के राजा के वहां चला जाता है, राजा को वो मूर्ति देता है। मूर्ति बड़ी प्रसन्न आती है राजा को। ये छोटी सी कहानी है दोस्तों, परंतु बड़ी सीख देखती है। यह सिखाती है कि अगर वो मूर्तिकार अपना प्रयास नहीं छोड़ता और एक और हथौड़ी का वार करता, अंतिम प्रयास करता, तो वो मूर्ति टूट जाती, वो पत्थर टूट जाता और उससे वो मूर्ति बना सकता और उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती। परंतु उसने हार मान ली। ये छोटी सी कहानी बड़ी अच्छी बात बताती है हमें कि हम जब जीवन में अपना कार्य शुरू करते हैं, उसमें अच्छी तरह से कार्य करते हैं, परंतु जो ही हम उस कार्य में माहिर हो जाते हैं, फिर अंत समय जब सफलता का आने वाला होता है, उसी समय हम हार मान लेते हैं और उस कार्य को छोड़ देते हैं। तब से हम उस कार्य में सफल नहीं हो पाते। परंतु एक अंतिम प्रयास जब हम करते हैं और करते रहते हैं तो फिर उसमें हमें सफलता मिल जाती है। इसलिए याद रखिए, कोई भी कार्य करें आप, उसमें जी जान लगा करके प्रयास करें, उसको छोड़े नहीं, आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। तो मिलते हैं इसी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।